दोस्तों, ऐतिहासिक महत्व का ये स्थान अपनी अलग ही एक कथा इसके अंदर संजोए हुए है। आपने भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप के बारे में सुना होगा। ये उन्हीं की नगरी है जो आज हिंडौन के नाम से जाना जाता है और इसकी कथा जो है वो महाभारत काल से भी जुड़ती है। जो स्थान पीछे दिखाई दे रहा है, इस स्थान की कहानी जो है वो दो पौराणिक कथाओं से जुड़ती है, जिसमें एक कहानी जो है वो महाभारत कालीन है। महाभारत काल के अंदर भीम का जिस राक्षसी स्त्री के साथ विवाह हुआ था, हिडिंबा नाम की थी, वो यहीं की रहने वाली थी। इसी के आसपास उस समय जंगल हुआ करता था जिसमें हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा रहती थी। ये जो प्रदेश है वर्तमान में हिंडौन कहलाता है और उस समय मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। जब महाभारत काल के अंदर पांडव जो हैं वो अज्ञातवास गुजारने के लिए मत्स्य नगर के राजा विराट नगर के पास आए थे, तो यहाँ इसी हिंडौन के जंगल के अंदर हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा रहा करते थे, उस हिडिंबा से भीम की जो है वो शादी हुई थी और उनका होने वाला पुत्र जो था घटोत्कच था, जिसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और उसका वध जो है वो कर्ण के हाथों हुआ था। इसकी जो दूसरी कहानी जो है वो भगवत पुराण से जुड़ती है, जिसको आपने बचपन में या भागवत कथा में कई बार सुना होगा। हिरण्यकश्यप के बारे में आपने सुना होगा, जिसका पुत्र प्रहलाद था जो कि भगवान विष्णु का परम भगत था और हिरण्यकश्यप जो था वो असुर प्रवृत्ति का था। तो यहीं से शुरू होती है सुर और असुर के बीच की ये गाथा। ना तो राज्य सरकार का कोई ध्यान है और ना ही स्थानीय सरकार का कोई भी ध्यान है। इसकी वजह से पूरा ये जो पुरातात्विक स्थल है वो अब अपना अस्तित्व जो है खो रहा है। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये भगवान श्री नरसिंह जी का वही मंदिर है जिन्होंने नरसिंह अवतार लेके और हिरण्यकश्यप का वध किया था। ये उन्हीं का वो मंदिर प्राचीन जो है वो बना हुआ है और आज भी कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर भगवान नरसिंह जी के गोद के अंदर आज भी भक्त प्रहलाद जो बैठा हुआ है और उनकी प्रतिमा लगी हुई है। इस तरफ मेरे बगल में आप देखेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है ये उस समय का प्रहलाद कुंड है जो बिल्कुल अब खंडर हो रहा है और हालांकि अब इसका साफ सफाई का काम थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है। ये जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये भगवान नरसिंह का वही मुख्य मंदिर है और आज भी उनकी प्रतिमा जो है वो लगी हुई है। यहीं भगवान नरसिंह ने इसी नगर में हिरण्यकश्यप का वध किया था। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हिरण्यकश्यप को भगवान शंकर द्वारा एक वरदान दिया गया था। जी हाँ, ये भगवान नरसिंह जी की जो प्रतिमा है वो आप देख सकते हैं और इनकी गोद में भक्त प्रहलाद जो है वो भी बैठे हुए हैं, आप देख पाए। हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कर्मस्थली के रूप में आज हिंडौन शहर को जाना जाता है, जो कि लाल पत्थरों का नगर कहलाता है और इसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, जो कि करौली जिले की एक तहसील के रूप में आज जाना जाता है। यह नगर हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के इतिहास से भरा पड़ा है। कहते हैं कि उस समय में भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप जो उनके पिता थे उन्होंने काफ़ी कष्ट दिए थे। उनका कुआं, उनका कुंड, उनकी जो बावड़ी है वो और जो पहाड़ था जिसके ऊपर से भक्त प्रहलाद को फेंका गया था वो भी यहाँ बगल के अंदर बना हुआ है। वो कुआं भी बना हुआ है जिसमें भक्त प्रहलाद को फेंका गया था और वो बावड़ी भी बनी हुई है जिसके अंदर मारने का प्रयास किया गया था।
भक्त प्रहलाद का यहाँ कुंड भी बना हुआ है, जो कि स्थानीय लोगों में यहाँ काफ़ी अपनी महत्ता रखता है। राम राम साहब। पुराना शहर है, ये करसौली से बसा हुआ है। नरसिंह भगवान ने ये नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उनका वध यहीं किया था, हिरण्यकश्यप का। हाँ, ऐसे ही बताते हैं। ये बालाजी का मंदिर है। ये जो है भक्त प्रहलाद की नगरी है और यहाँ प्रहलाद कुंड था। यहाँ स्नान करते थे। हिरण्यकश्यप का जो वध किया था नरसिंह जी ने यही किया। यहाँ ये जो मंदिर है जी, नरसिंह भगवान का मंदिर बना हुआ है। अब इसके ऊपर ना तो राज्य सरकार का और ना ही यहाँ की किसी स्थानीय सरकार का कोई ध्यान है। अब आप ये देख पाएंगे कि इस शहर को अपना इतिहास प्रदान करने वाला यह नगर, यह स्थान जो है वो अब अपना अस्तित्व जो है वो बिल्कुल खोता जा रहा है। आप जहाँ भी देखेंगे उधर आपको खंडर जो हैं वो दिखाई देंगे। और इस तरफ ये जो स्थान है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये प्रहलाद कुंड था। कहते हैं कि इसके अंदर कभी भी पानी नहीं सूखता था और इसकी, जैसा कि यहाँ की ये स्थानीय लोग बता रहे हैं, इसकी भूमि जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई थी। लेकिन अब इसके चारों ओर स्थानीय निवासियों और यहाँ शहर का परकोटा जो है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ इसके अवशेष जो हैं वो अब अपने खतरे के निशान पे हैं और धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। यहाँ ये बालाजी का प्राचीन मंदिर जो है वो बना हुआ है बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर। जाती थी ऊपर तक पानी आ जाता था। हाँ, इसमें अंदर आ जाता था। तो ये पूरा मंदिर का प्रकोटा पानी के अंदर डूब जाता था। ये ऊपर नीचे पीछे का जो चौक है ना इसका, हाँ। उसमें पानी अंदर आ और ये जो ऊपर मकान जो बने हुए हैं ये बैठक है उनकी मेहनतों की। अच्छा, ये दिन बैठक है, ये ऊपर बैठे। यहाँ जब वो पूजा पाठ करने वाले जो मेहनत रहते थे, यहाँ पहले रसोई थी, ये कमरा बन गया इसमें। अच्छा, बाबा रहते हैं यार, भरतदास जी। अब यहाँ भरतदास जी रहते हैं। भरतदास जी महाराज जी रहते हैं। अब वो गंगा सागर गए हैं स्नान वो मलमास में। और ये बगीची है, पहले बगीची थी। ये सामने है देवनारायण जी का, पहले सीताराम जी का मंदिर था ही। अच्छा, ये अब देवनारायण जी का मंदिर है। और ये जो छतरियाँ बनी हुई हैं ये छतरी मेहनतों की छतरी है। अच्छा, यहाँ पे पहले 4-5 मंदिर हैं मुख्य गवर्नमेंट के, जिसको पहले पैसे वो आते थे गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये गवर्नमेंट का अब सरकार ने बंद कर दिया है। बंद कर दिया। एक तो रघुनाथ जी का मंदिर है, एक केशवराज जी का मंदिर है, एक नरसिंह जी का मंदिर है, एक सीताराम जी का मंदिर है। ये 4-5 मंदिर हैं। जी हाँ, ये मंदिर परिसर जो है वो मुख्य बना हुआ है, आप देख पाए। अब ये चारों ओर से आपको खंडित दिखाई देगा। ये बिल्कुल सामने जो है ये प्रहलाद कुंड उस समय का बना हुआ था। और ये छतरियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं वो उस समय के महंतों की छतरियाँ हैं, जो कि यहाँ पूजा पाठ करते थे, पुजारी जी वगैरह उनकी हैं। और ये उनका उस समय का, जब यहाँ हिरण्यकश्यप उनका पुत्र प्रहलाद और जब रहते थे तो उनके आवास वगैरह भी यहाँ बने हुए हैं। नीचे की तरफ उनकी जो प्रतिमा वो लगाई गई है। अब आप इन महलों को सर देख सकते हैं, ये कितने खंडित हो रहे हैं। अब इनके अंदर कुछ नहीं है, ये पूरे जर्जर हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं घास फूस है, यहाँ कुछ नहीं है। और अंदर की अवस्था देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना जर्जर हो गया है। महाभारत काल में कहते हैं कि जब हिडिंब और उनकी बहन हिडिंबा यहाँ निवास करते थे तो उन्हीं हिडिंब के नाम पर इस शहर का नाम वर्तमान में हिंडौन पड़ा। भगवत पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप को भगवान शिव के द्वारा वरदान दिया गया था कि उसकी मृत्यु जो है वो ना दिन में होगी ना रात में होगी,
ना सुबह होगी ना शाम को होगी, ना किसी पशु से ना किसी मानव से, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, ना ही अग्नि से और ना आकाश में ना ही पाताल में। इस तरह का एक अलग ही वरदान जो है उसको प्राप्त था। यानी उसके मन में यह बिल्कुल तय था कि उसकी मृत्यु जो है वो कभी भी नहीं हो सकती, वो हमेशा अमर रहेगा। तो जब उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की स्तुति करता था, यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने उसे मारने के अनेक प्रयत्न किए। कहते हैं कि यहाँ का जो प्रहलाद कुंड है उसके अंदर डुबो के उसको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वह बच गया। यहाँ नज़दीक में एक पहाड़ी है, उससे भी उसको फेंका गया, लेकिन वह फिर बच गया। यहाँ हिरण्यकश्यप का एक कुआं बना हुआ है जो अब बिल्कुल शहर के परकोटे के बीच में बना हुआ है, उसमें भी उसको फेंका गया, लेकिन कहते हैं कि भगवान के कमल के ऊपर वह जिंदा रह गया और उसके अंदर भी मृत्यु नहीं हुई। इस प्रकार से उसे अनेक यातनाएं जो हैं वो दी गई, क्योंकि हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान मानता था। लेकिन कहते हैं कि अंत जो है वो सबका निश्चित होता है और मृत्यु सबकी निश्चित होती है, और जो अधर्म के रास्ते पे चलता है उसकी मृत्यु असमय जल्दी ही आती है। तब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जो कि उनका शरीर जो है वो आधा मनुष्य का और उनका मुख जो था वो शेर का था, यानी वो आधे सिंह और आधे मनुष्य थे। समय जो उन्होंने लिया वो न रात का था न दिन का था, अर्थात सायंकाल का समय लिया गया। और यहाँ जो ये महल बना हुआ है, इस महल के ना अंदर और ना बाहर, यानी जो प्रवेश का होता है अपना मुख्य द्वार, वहाँ बैठा के, और ना धरती पर और ना आकाश के ऊपर ना पाताल पे, उन्होंने अपनी गोद में बैठा के और ना अस्त्र से ना शस्त्र से अपने नाखूनों से कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को 2 भागों में चीर दिया। और उसके बाद से ही यह पूरा नगर जो है वो उनकी कहानी जो है वो आज भी बयां करता है। ये जो स्थान है वो बिल्कुल आप जब यहाँ आएंगे तो आपको शांत प्रतीत होगा। फिर यहाँ से हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारने के बाद में, और कहते हैं कि प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया था, जिसकी मूर्ति जो है वो आज भी इस मंदिर प्रांगण के अंदर लगी हुई है। और फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और ये शहर काफ़ी आगे बढ़ गया, और लेकिन अपना इतिहास जो है वो पीछे छोड़ गया, जो कि आज भी बता रहा है। साथियों, हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के नगर का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।